हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। अभी के इस क्लास में मैं बेसिकली आपको पेपर 2 जो कि हमारा कॉमर्स है उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ आपका यूनिट नंबर 1 से, है ना। यूनिट नंबर 1 से आपका पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस आपका ये आपका एक स्ट्रैटेजिक टूल है जो कि यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट को चेक करने के लिए। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, आप देखे होंगे कि इसमें आपका दो एनवायरनमेंट होता है। एक होता है आपका इंटरनल इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अगर हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल का आगे देयर इज नो बाइफर्केशन। इंटरनल में आपका जो जो कंपनी के अंदर का सारा कुछ है वो आ जाता है आपका इंटरनल में। बट हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में आगे दो और बाइफर्केशन है। एक हो जाता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट और एक हो जाता है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। तो अगर हम माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करें तो माइक्रो में आपका आ जाता है जो कुछ जो कंपनी कंट्रोल कर सकती है कहीं ना कहीं, जैसे कि कस्टमर कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया। ये एक्सटर्नल ही है, बट एक्सटर्नल में माइक्रो इस वजह से कंसिडर किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वी कैन कंट्रोल दैट। ठीक है, कहीं ना कहीं वी कैन कंट्रोल दैट। बट मैक्रो में आपका आ जाता है जैसे कि गवर्नमेंट का लॉस। अगर गवर्नमेंट का लॉज में चेंजेस आ गया तो इसको कंट्रोल करना तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये आपका मैक्रो में कंसिडर किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो पेस्टल एनालिसिस क्या है। पेस्टल एनालिसिस एक्चुअली ये पूरा एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टेक्नोलॉजिकल, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल। ये एक टूल है जो यूज किया जाता है इवेलुएट करने के लिए एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट को। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे। ठीक है, ये एक्रोनिम है जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। एनवायरमेंटल एंड लीगल, ई फॉर एनवायरमेंटल। ठीक है, इकोनॉमिकल नहीं है, एनवायरमेंटल है। तो हेयर इज अ ब्रेक डाउन। पी मतलब होता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब हो गया ये सब मैक्रो क्यों लिखा है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्यों लिखा है, मैक्रो और साथ ही साथ एक्सटर्नल क्यों लिखा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस आएगा तो क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो ये मैक्रो हुआ, साथ ही साथ एक्सटर्नल हुआ, क्योंकि ये हमारे हैंड में इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आता है जो कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। ट्रेड टैरिफ में चेंजेस, टैक्सेस में चेंजेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट का सब्सिडीज और या फिर इंसेंटिव, लेबर लॉ, रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये सब आपका पॉलिटिकल में आता है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये थोड़ा इकोनॉमी को बताता है, इकोनॉमी एंड उसका फाइनेंशियल कंडीशन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका बताता है इकोनॉमिक फैक्टर, दैट इज आपका ये थोड़ा ब्रॉडर इकोनॉमी को कवर करता है जहाँ पे हम फिनेंशियल कंडीशन भी देखते हैं कंपनी का ऑपरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्शन में भी चेंजेस करना होता है, मार्केट में भी इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसेशन, रिसेशन ठीक है, मंदी जिसको बोलते हैं। एक्सचेंज रेट, कंज्यूमर का स्पेंडिंग पावर में चेंजेस आ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हुआ। सोशल फैक्टर हो जाता है जैसे कि जो सोसाइटी से कनेक्टेड है, सोसाइटियल ट्रेंड, ट्रेंड में चेंजेस आ रहा, डेमोग्राफिक में चेंजेस आ रहा, कल्चर में चेंजेस आ रहा, कस्टमर का बिहेवियर या मार्केट डिमांड में। तो पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा, सोशल एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड्स एंड नॉर्म्स में, एजुकेशन लेवल में, कंज्यूमर का प्रेफरेंस। तो ये सब सोशल फैक्टर में कवर किया जाएगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर मतलब मान लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, जैसे कि हमने डायरेक्ट कैश से लेकर के कैशलेस पे हमने शिफ्ट किया। जहाँ पे पहले सब कैश में पे करते थे अब सब कोई डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजिकल में चेंजेस आ गया है। ठीक है, इनोवेशन जिससे बिजनेस का ऑपरेशन एंड ऑफर प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। ऑटोमेशन, एआई, रिसर्च डेवलपमेंट, इंटरनेट पेनिट्रेशन, ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन। ए फॉर होता है एनवायरमेंटल, जहाँ पे देखोगे इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो कि आपका ऑपरेशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस पे इम्पैक्ट आता है। जैसे ये क्लाइमेट चेंज हो गया, वेदर हो गया, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन,
सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो गया। एल स्टैंड फॉर लीगल्स, जहाँ पे सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को कवर किए जाते हैं, जो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को देखता है। एम्प्लॉयमेंट लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, तो एल स्टैंड फॉर लीगल। ठीक है, तो ये सब पेस्टल का हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हम अगर एक प्लानिंग कर सकते हैं मार्केट एंट्री के लिए। ठीक है, आइडेंटिफाई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, नेक्स्ट हो जाता है अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री डायनामिक एंड ट्रेंड एंड प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी चेंजेस। अब जैसे कि ये डायग्राम देख सकते हो, जिसकी हेल्प से यू कैन अंडरस्टैंड। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एल फॉर सॉरी पी एस सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजी, एल फॉर लीगल एंड देन एनवायरमेंट। पहले इकोनॉमिक है फिर एनवायरमेंट है। ठीक है, पहले इकोनॉमिक है फिर एनवायरमेंट है। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस में भी आता है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पहले इकोनॉमिक है फिर एनवायरमेंट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट एंड देन लीगल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे द पेस्टर एनालिसिस इज अ फ्रेमवर्क जिसके हेल्प से मार्केटर एसेस कर सकते हैं कि मैक्रो फैक्टर पर, ये सिर्फ और सिर्फ मैक्रो फैक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, मैक्रो फैक्टर अफेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका एक क्रिटिकल स्टेप होता है जिसके हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर पाता है कि मेरे लिए क्या थ्रेट है एंड क्या मेरा वीकनेस है, जिसको मैं यूज़ करके अपना कंपनी को आगे बढ़ सकती हूँ। एक शॉर्ट एनालिसिस भी होता है, वो आपने पढ़ा होगा। इस सब से आप ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट को समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, पेस्टल एनालिसिस आपका क्लियर हो पाया होगा। कहीं ना कहीं अगर आपको ये क्लियर हुआ है और आपका हेल्प हुआ है तो काइंडली लाइक द सेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब एज वेल। ठीक है, और ऐसे शॉर्ट वीडियोस में बनाते रहूंगी सो दैट आपका रिविजन हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।